हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले हैं नीट पीवाईक्यू और ये पीवाईक्यू होगा केमिकल बॉन्डिंग से। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो नीट 2024 में आया हुआ है, इसमें दिया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। देखिए, बेसिकली अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन में 3 स्ट्रक्चर्स नहीं फॉर्म होंगे, बेसिकली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये ओजोन ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा और इधर आ जाएगा अब डबल बॉन्ड। तो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, 3 स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, तो इनकरेक्ट है। इसके बाद लिखा BF3 हैज़ नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट। अगर BF3 की बात करें तो ये AB3 टाइप होता है, और AB3 टाइप जो है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो म्यू आएगा ये आएगा 0। क्लियर? और हमें दिया है नॉन ज़ीरो, तो ये भी इनकरेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन में दिया डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन ऑफ NF3। क्लियर? तो NH3 और NF3 में कंपेयर करें, देखो हम यहाँ पर अगर ऐसे फॉर्म करेंगे NF3 तो ऐसा बनेगा N सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, और ये इनका लोन पेयर। जबकि NH3 फॉर्म करें तो सेम स्ट्रक्चर इसका ही बनेगा, दोनों ही का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल शेप का। लेकिन जब हम इनका फॉर्म करेंगे वेक्टर, तो जो वेक्टर बनेगा डायपोल मोमेंट का यहाँ ऐसा बनेगा, और इनमें क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो इनके वेक्टर नीचे आएंगे, तो एक वेक्टर ऊपर और रिजल्टेंट वेक्टर नीचे। ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, तो ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो म्यू जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, लेस। जबकि अगर हम अमोनिया की बात करें तो इसमें जो लोन पेयर का है वेक्टर ऐसा बनेगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो वेक्टर का हेड इधर जाएगा। तो अब इनका रिजल्टेंट और ये वेक्टर अगर आप देखें हम, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ज़्यादा यहाँ पर डायपोल मोमेंट किस में आएगा, म्यू आ जाएगा मोर किस में, अमोनिया में। क्लियर है? यानी कि हम ये आंसर भी करेक्ट नहीं कर सकते, गलत है ये। और फिर इसके बाद डी ऑप्शन दिया है 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2- आयन। ये बिल्कुल सही बात है। CO3 2- जो होगा वो AB3 टाइप होगा, और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे ऐसा बनेगा, कार्बन यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस, फिर ऑक्सीजन पे माइनस और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब डबल बॉन्ड को फिर से हम यहाँ पर रोटेट करेंगे, दूसरा जगह चला जाएगा, तो अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस, और ये ऑक्सीजन पे माइनस। अब की बार डबल बॉन्ड दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बन O-, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये O-। तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट।